ये बाबा राम रहीम का क्या मसला है मनोज पंडित जी? वो कह रहे हैं कि भाई 8वीं बार बेल मिल गई राम रहीम को, तिलक जी, पेरोल। ये केस, ये देश कैसे चलेगा आप मुझे बताइए? ये देश कैसे बताइए? संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या विपक्ष के कहने से चलेगा? भाई आप ये बताओ, वो कोर्ट का प्रोसेस है। आम व्यक्ति के लिए नियम अलग और खास के लिए अलग। तिलक जी, कोर्ट ये का पेरोल है, जेल से बाहर निकले, वो ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान चुनाव का कनेक्शन है। नहीं, क्योंकि 6 जिलों में 10 आश्रम हैं राम रहीम के, और उसको प्रभावित करने के लिए उनको जेल से बाहर निकाला गया है। आप तिलक जी, ये अभी कुछ दिन पहले उनको पैरोल मिली थी, जब वो पैरोल पे आए थे। अब उनको फिर कोर्ट ने पैरोल दी। ये कोर्ट किसको पैरोल देगा, किसको नहीं देगा, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? आप किस चीज को कहां जोड़ देंगे, ये आपकी बात है। अब आप ये बताइए कि क्रिकेट देखने चले गए, मैच देखने चले गए, तो आप कहते हैं आपकी जाने से हार गए हम, तो राम रहीम बाहर आ गए, तो जो उससे क्या वो कुछ असर पड़ेगा? या राम रहीम इतने बड़े नेता, एक मिनट सुधा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, इतने बड़े संत हैं कि उनके कहने से बहुत सारी वोट इधर से उधर चली जाएंगी? अब ऐसा नहीं है तिलक जी। अब जनता का हाल ये है मनोज पंडित जी कि कोई भी व्यक्ति पति पत्नी के कहने से वोट नहीं डालती, पति पत्नी के कहने से वोट नहीं डालता। आज की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से वोट डालता है। मनोज पंडित जी एक बात बताइए, ये 2 साल में 5वीं बार पेरोल, जेल से बाहर आना, अगर देखें, आप कह रहे हैं कि राजस्थान चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के 5 से 6 जिले बताया जाता है कि राम रहीम का प्रभाव है वहां पे, और इसीलिए पेरोल का आरोप कांग्रेस लगा रही है। 2 साल में जो पेरोल मिली, क्योंकि आम कैदी के लिए कुछ और, खास के लिए कुछ और, जो बात मुकेश जी कह रहे थे, यही कह रहे थे शायद। अगर जून 2022 में 30 दिन के लिए, अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए, जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए, नवंबर 2023 में 21 दिन के लिए, ये मतलब कुल मिला के जेल से बाहर 184 दिन, दिसंबर 2023 तक 8 बार पेरोल। तिलक जी, ये डिसाइड करता है कोर्ट, ये डिसाइड करता है वहां का सिस्टम। ये चुनाव ना चुनाव आयोग डिसाइड करता है, ना सरकार डिसाइड करती है, ना उससे सरकार का कोई लेना देना। आप ये देखिए कि आप किस कनेक्शन को कहां जोड़ना चाहते हैं। वो आप क्या मानते हैं, राम रहीम को उसी जोड़ लेंगे? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि अब राम रहीम का कोई प्रभाव बचा नहीं है। राम रहीम के कहने से कोई वोट डालने को तैयार नहीं है। ये आप भी देख लीजिए, ये स्थिति है। गए वो जमाने जब राम रहीम के कहने से चीजें इधर से उधर होती थी। आज की स्थिति नहीं है। मुझे लगता नहीं कि आज उनका कोई प्रभाव इतना बचा होगा। हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ता राम रहीम का? हरियाणा में पड़ता होगा, पहले पड़ता था, अब शायद मुझे लगता है कोई प्रभाव है। और बाबा मानते हो राम रहीम को? नहीं, हम क्यों बाबा मानेंगे? ये तो भाई कोर्ट ने जिस आदमी को सजा याफ्ता मान लिया, कैदी है वो व्यक्ति, उसको बाबा मानने वाले उसका अन्यायी कुछ भी माने। पार्टी क्यों उसको बाबा माने? नहीं, अनुयायी तो आपकी पार्टी में भी कई है ना। नहीं, हमारी पार्टी में कोई अन्याय नहीं है। और ये तो व्यक्तिगत सिस्टम है। आप किसको मानते और किसको नहीं मानते। नहीं, राम रहीम का कोई अनुयायी नहीं है आपकी पार्टी में? नहीं होगा, पता नहीं कौन हो सकता है, आई डोंट नो। नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री तक माथा टेकने गए। वो वक्त दूसरा था जब लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। जी कौशिक जी, मैंने मनोज जी ने अपने मंत्रियों को नहीं देखा वहां सलामी देते हुए, वो फोटो भेजने पड़ेंगे मनोज जी के पास। वो वक्त दूसरा था जब जनता को उसकी हकीकत पता नहीं थी।